अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं CGI व्याड़ी कैंपस में, जहां पर जॉब फेयर का आगाज़ हो चुका है और इसके अलावा यहां पे स्पोर्ट्स वीक का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरे पीछे आप अगर देखें, कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक भी है, यहाँ पे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें कि 50 से ज़ायद जो है वो कंपनीज़ यहाँ पर आई चुकी हैं 6th जॉब फेयर कॉन्सेप्ट्स में जो इस वक्त हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर अशरफ साहब मौजूद हैं, ये ऑर्गेनाइज़र हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये हमें बताएंगे इस स्पोर्ट्स वीक के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो मैं बहुत जो है वो खुश चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ, माशाल्लाह स्टूडेंट भी बहुत खुश हैं। तो बताइएगा यहाँ पे जो बड़े अरसे बाद जो है, जैसे मेरे ख्याल में पिछले ईयर नहीं हुआ कोरोना की वजह से शायद, तो अब ये दोबारा से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, जॉब फेयर हो रहा है यहाँ पे। स्पोर्ट्स वीक के हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा और ये जो स्टॉल हमारे मुख्तलिफ कंपनीज़ ने यहाँ पे लगाए हैं उस हवाले से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल कामरान, ये 2019 में हमने जॉब फेयर करवाया था। उसके बाद 2 साल का गैप आ गया क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी तमाम क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। वो लोग कि हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन करवाई है, बल्कि एक हमने कन्वोकेशन भी ऑनलाइन किया है। सही है। लेकिन क्योंकि जॉब फेयर में फ़िज़िकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, सही बात है, तो इसलिए वो हम ऑनलाइन ही करवा सकते थे। तो ऑल्दो कि ये आने वाले दिनों में हमने एक एक्सपीरियंस करना है कि ऑनलाइन जॉब फेयर भी होना चाहिए। मैं देख रहा था यहाँ पे कि जॉब फेयर के अलावा यहाँ पे कल वो घोड़े डांस कर रहे थे, यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हो रही हैं। बिल्कुल, ये तो स्पोर्ट्स वीक के हवाले से भी थोड़ी सी बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है और कल स्पोर्ट्स वीक की इनॉग्रेशन थी, ओपनिंग सेरेमनी थी, तो उसमें हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी। तो इसलिए वो घोड़े और उनका डांस और ढोल ये सब चीज़ें थी। अभी भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वीक बच्चे जो है वो डांस कर रहे हैं, तो स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल के हवाले से बात कीजिएगा, स्टॉल के हवाले से। बेसिकली स्पोर्ट्स वीक में तो होता ही है कि स्टूडेंट्स गेम करते हैं। सही है। तो गेम्स हो रही हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि गेम नहीं हो रही, लेकिन गेम्स हो रही हैं। ये बेसिकली हम एक खाने पीने का फूड स्ट्रीट टाइप करते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ताकि स्टूडेंट्स इंजॉय करें, क्योंकि पूरा सेमेस्टर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूरे सेमेस्टर में बिजी रहते हैं, बैक टू बैक क्लासेस और असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, प्रेजेंटेशंस। तो इसलिए हम थोड़ा सा ओपन कल्चर देते हैं कि लोग इंजॉय करें। वैसे भी बिहाड़ी काफ़ी बैकवर्ड है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो बिहाड़ी में पढ़ रहे हैं वो लाहौर या इस्लामाबाद वालों से किसी तरह पीछे हों। तो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट स्पोर्ट्स वीक। और मैं क्योंकि जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़र में से हूँ, ये हमारा पहला कॉमसेट का कैंपस लेवल पे जॉब फेयर है। उससे पहले हम 5 जॉब फेयर डिपार्टमेंट लेवल पे कर चुके हैं। यानी एक डिपार्टमेंट का होता था? हाँ, पहले हम एक डिपार्टमेंट का होता, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज करवाते थे। सही है। तो इस दफ़ा हमने सोचा, डायरेक्टर साहब की ये इंटरेस्ट था काफ़ी कि जी कैंपस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स डिग्री करवा रहे हैं। सही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट जॉब फेयर ऑन कैंपस लेवल, और मैं कैंपस जॉब फेयर कमेटी का मेंबर भी हूँ और कंपनीज इंचार्ज भी हूँ, मीन्स कंपनी हेड। मेरी ही जिम्मेदारी है कि कंपनीज़ को इनवाइट करना, उनसे स्पॉन्सरशिप लेना और यहाँ पर सारा अरेंजमेंट करना, वो हमारी बैकग्राउंड में टीम है। तो इस तरह हम मिलके बेसिकली टीम वर्क में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 कंपनीज आई हैं। सही है। और ये कंपनीज इन्वायरमेंटल साइंसेज से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, एग्रो फार्मा कंपनीज हैं बहुत सारी। इसके अलावा मैनेजमेंट से हैं, लाइक महमूद ग्रुप है, HBL है। बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट बिहाड़ी का जितना था सब हमने इनवाइट किया है। और सिर्फ शो केस के लिए नहीं आई, वो इवन जॉब्स लेके आई हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस ऑलमोस्ट 12 कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उनके पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं। हमने लाहौर से उनको यहाँ बुलाया है, वो उनकी मेहरबानी कि वो इतनी दूर से यहाँ आए। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉलेजेस भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू हायर आवर फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमने कोशिश की है कि जॉब फेयर में इन तमाम कंपनीज़ की रिप्रेजेंटेशन करें। हमारे तमाम बैनर्स में 2022 है शायद। हाँ जी, ये जॉब फेयर 22 है। 2019 के जॉब फेयर के बाद ये 2022 का जॉब फेयर है। बात करते जी।
अगर 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 आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बैनर दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास सुजुकी, होराइजन, वेंटस एग्रो, पेप्सी और ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम सेक्टर्स की कंपनीज हैं। हाँ, ये एस्पायर वाले आए हुए हैं जी, हमने पेप्सी एस्पायर, वाले आए हुए बिल्कुल। हैं, और उसके अलावा जो है राइट बैंक है। ये हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में स्पॉन्सरशिप दी है। ये यूएमपी वाले हैं और इसके साथ जो बीसीसीआई वाले हैं, स्टेट लाइफ वाले हैं, जी, जी। ये माशाल्लाह टपाल दानेदार वाले हैं, ये तो ऑलरेडी आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पॉन्सरशिप जो आपको देते हैं बहुत मैं अच्छी यहाँ बात पर है। मैं यहाँ पर 3 कंपनीज का जिक्र करना चाहूँगा। एक यूएमई वाले, ये हमेशा हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं, और एक ये कोडिंग ट्रॉन वाले, ये एक हमारे ही ग्रेजुएट है, ये न्यू वेंचर है, इन्होंने ये नई कंपनी लॉन्च की है। इसके अलावा गेमिंग ट्रॉन है। तो गेमिंग ट्रॉन की भी यही हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह लाहौर में जाके एक बड़ा सेटअप लगाया। ऑलमोस्ट 30 to 40 एम्प्लॉइज़ इनके हैं। तो अभी ये इंटरेस्टेड हैं। खुशहाली बैंक वाले हैं शायद। हाँ जी, खुशहाली बैंक वाले ऑलरेडी इन्होंने एक पहले भी एक जॉब फेयर का इवेंट किया था, जो कि जॉब फेयर का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन दे कंडक्टेड इंटरव्यूज़, और अब दोबारा फिर इसी तरह। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको ये ना सिर्फ ये कंपनी यहाँ पे सिर्फ आई हैं, जी, जी। बल्कि बाकायदा यहाँ पे फ़ौरन उनको जॉब ऑफर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो जितने भी हमारे मुल्क में तो वैसे बेरोज़गारी है, जी, जी। लेकिन चले इस इदारे के हवाले से तो ये है कि भी जितने भी इसके स्टूडेंट हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं, कंपनीज आती हैं फ़ौरन जॉब ऑफर करती हैं, वो फारूक तहसील होने के बाद फारग नहीं फिरते, हमारा फ़ौरन से वो जॉब पे लग जाएंगे। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए एक इवेंट है। हाँ जी। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं। कंपनीज मैं आपको माशाल्लाह यहाँ पे आई हैं। नाज़रीन, जो हमारे साथ जो कामसाट में जो कंपनीज यहाँ पे आई हैं, 60 अबव जो कंपनीज हैं यहाँ पे, उनके बोर्ड्स यहाँ पे लगे हैं। हम कंपनी के हेड से हम बात करेंगे जो यहाँ पे आए हैं, जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। बच्चों से हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब के साथ हमारी बात जो है वो जारी रहेगी। चलते हैं हम आगे। मैं आपको ऊपर जाने से पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो इंटरव्यूअर्स जो हैं, इंटरव्यूज़ हैं बेसिकली, ये उनका डेस्क है। यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स, हमारे एल्यूमनाइज, इवन हमने वी लेट द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो है, इवन दो के साहिवाल से और इधर उधर से भी स्टूडेंट वो फ्रेश ग्रेजुएट्स आए हैं। तो हम सिर्फ कॉमसेट के ग्रेजुएट्स को ही नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे, बल्कि वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, वो आके यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। वो एंट्रेंस करवाते हैं अपनी, हाँ, एंट्रेंस करवाने के बाद ऊपर जाके बिल्कुल यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो एंट्री होती है, उसके बाद ना सिर्फ काउंसलर्स रिहाड़ी बल्कि साहिवाल और लाहौर कैंपस के भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। ये हमारे मेरा कैमरा मैन यहाँ पे दिखा रही है, अलमक्का शॉपिंग सेंटर वाले हैं। अलमक्का शॉपिंग सेंटर वाले ये भी बिहाड़ी के ही हैं। इनका जो है इसके साथ इनकी एक माचीवाल में भी शाख है अलमक्का शॉपिंग सेंटर वालों की। इसके अलावा ये आपको देखेंगे, आप सुजुकी वाले हैं, AGS बैटरी है, एक्साइड वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम महमूद ग्रुप है, महमूद ग्रुप। ये उसके बाद जी हमारे पास आ गया जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं। नाज़रीन, हम आगे चलते हैं, आगे जाके हम बात करते हैं। हमारे सामने जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, स्टाफ भी जो है वो लगे हुए हैं। सो दिस इज़ आवर इंटरव्यू वेन्यू, जहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कंपनीज़ की मार्केटिंग के लिए, उनकी डिस्प्ले के लिए भी वीडियो, कुछ कंपनीज वो वीडियोस लेके आती हैं, वो अपने डिस्प्ले करती हैं। दानेदार वाले हैं शायद। तो इस तरह ये दिखाइएगा ज़रा, ये स्टाफ दिखाइएगा ज़रा। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूम है, यहाँ पे क्या ये वेटिंग रूम है? जी, यहाँ पर वो हमारे ग्रेजुएट्स या 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यूज़ देने हैं, ये दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और इनका ऑलरेडी एक मॉक इंटरव्यू भी हो चुका है। सो दे आर वेटिंग फॉर इंटरव्यू। आगे यहाँ पर डिफरेंट हमने वेन्यू सेट किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सी कंपनी। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मैं जैसे कि ये एक वेन्यू, यहाँ पर हमने डिफरेंट लाइक सुजुकी मोटर्स और वेंटस एग्रो, होराइजन, पेप्सी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और डिफरेंट कंपनीज़ के हमने 8 कंपनीज यहाँ पे इंटरव्यूज़ ले रही हैं। और मैं आगे आप देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसकी लिस्ट लगाई हुई है। यहाँ पे यूनाइटेड बैंक वाले हैं,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी से भी और इवन हमारे ग्रेजुएट्स भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं। सो मैं आपको दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज हैं। नाज़रीन, ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये आपको कैमरामैन दिखा रहा होगा। तमाम बच्चे जो हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो बैठी हुई हैं। आगे हम रूम में चल रहे हैं, मज़ीद इंटरव्यू हो रहे हैं वो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज हैं लाइक यहाँ पे जी, यहाँ पर बैंक ज़्यादा कंपनीज बैंकिंग सेक्टर से हैं और इसके अलावा कुछ जैसे पाकिस्तान बैटरी कंपनी है, असवा है, व्याड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी, इसके अलावा HBL हबीब बैंक है और हबीब बैंक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयर है। वैसे भी पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक है और इस दफ़ा रीजनल मैनेजर ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से 1 ब्रांच मैनेजर और 3 RM हायर करेंगे। मैं आप उनसे मिलवाता भी हूँ। इंटरव्यू इन प्रोग्रेस है। आजा, अस्सलाम वालेकुम सर। HBL की तरफ से हमारे रीजनल मैनेजर सैयद आसिम अब्बास साहब इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो बेसिकली HBL ने हमसे प्रॉमिस किया कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से 1 ब्रांच मैनेजर और 3 RM हायर करेंगे। तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर अस कि इन्होंने कॉमसेट को मौका दिया और हमारे ग्रेजुएट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा और इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। सर प्लीज़ थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसिम बुखारी एरिया मैनेजर हूँ यहाँ पर विहाड़ी एरिया में देख रहा हूँ 10 ब्रांचेस को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। ये हमारे साथी हैं, हमारी मेन गल्ला मंडी ब्रांच HBL उसके ब्रांच मैनेजर हैं अज़हर साहब और इमरान जोया साहब हैं, ये हमारी रेल ब्रांच के मैनेजर हैं। हमने बेसिकली टैलेंट हंट के लिए इधर आए हैं, आपने इन्वाइट किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। HBL इज़ द लार्जेस्ट बैंक नो डाउट ऑफ पाकिस्तान और उसमें ऑब्वियसली हम पे हमारे प्रेसिडेंट जैसे हर वक्त ये बात करते हैं कि हम पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक की, कि हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, अब हमारा देने का वक्त है। अभी ये जो बच्चे आ रहे हैं हम उनसे यही बात करें कि हम बहुत वक्त कीमती है हमारा, मगर इनसे ज़्यादा कीमती नहीं है। हम इधर आज इसलिए हम फुल डे यहाँ पर कर रहे हैं कि इन बच्चों को हम एक अपॉर्चुनिटी दें। जब हम इस स्टेज के ऊपर थे तो हमसे सवाल किया जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, तो ऑब्वियसली हम उस आइडियालॉजी के अगेंस्ट हैं कि एक बच्चा जिसने फ्रेश अभी किया और उसका GPA 3.5 के करीब है, 3.3 के करीब है या 70-80% उसने लिए हुए हैं, तो उस बच्चे में कुछ पोटेंशियल है, वो एक उसके अंदर अर्ज है। तो हम उसको लेकर उसको पॉलिश करेंगे और हम उसको अपने बैंक के कल्चर के मुताबिक डालेंगे। HBL वैल्यूज़ हैं हमारी, उन 5 वैल्यूज़ के इर्द गिर्द हमारा पूरा बैंक इस वक्त घूम रहा है। हमें अब इसलिए हम फ्रेश स्टफ ले रहे हैं मार्केट से कि हम उन बच्चों को लेकर अपने तरीके, क्योंकि मार्केट में लोग तो बहुत हैं, मतलब विहाड़ी बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट, और इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मगर हमारी प्रेफरेंस ये, और हमने पूरा 1 महीना वेट किया आपके इस जॉब फेयर का कि हम फ्रेश टैलेंट को हंट करेंगे और उसको हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है। कुछ बच्चों को हमने कहा है कि आप बैंक आ जाएंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर शॉर्ट है। एक थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एनवायरनमेंट नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा रखें कि या तो आप एक जिस तरह आप हमारे लिए एक रूम कर देते जिधर हम बैठ के उन बच्चों से ज़रा आराम से बात कर सकते हैं। तो अभी ये है कि इनिशियल बस हमने उन लोगों से थोड़ा सा गपशप लगाई है बच्चों से, और हमने देखा कि जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें अर्ज है बैंक की, उसके अंदर मेरा मेन फोकस हमेशा ही रहता है, मतलब कि आपके अगले आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी कि हम जब जॉब के लिए हम बच्चा देख रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ें उसके अंदर देखते हैं। एक उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, एक हम उसका देखते हैं कि उसको ज़रूरत कितनी है जॉब की। तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का बच्चा है जिसने बस शौकिया ये डिग्री कर लिया, उसको हम हायर नहीं करेंगे, ज़रूरत होनी चाहिए उसकी जन जाकर वो करें। और उसके अंदर ऑब्वियसली ग्रो करने का वो होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो पैशनेट बच्चा जो का, हाँ आपने इंटरव्यूज किए हैं बच्चों के, तो क्या फील किया आपने बच्चे जी? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ कॉमसेट्स में, ये इसका बहुत मैं खुश हूँ। बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं और उनके अंदर पोटेंशियल भी है और उनके अंदर वो सब चीज़ें जो एक इदारा देख रहा होता है। तो बहुत अच्छा पॉलिश किया है कॉमसेट्स ने। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ के बाद उनकी शुरू होती है
वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप उनके यहाँ पर रूहानी उस्ताद थे, तालीम के लिए हम उनके रूहानी उस्ताद हैं प्रोफेशन के लिए, तो हम भी सोसाइटी को अच्छे प्रोफेशनल देना चाहते हैं। जिस तरह आप अच्छे स्टूडेंट देना चाह रहे हैं कि ये आपने उनके ऊपर मेहनत की है, ऑब्वियसली आपके दिन रात उनके ऊपर आपने मुशक्क़त की है, तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम भी आगे से उनको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि वो आगे अच्छे प्रोफेशनल बन जाएँ, ताकि आपको और हमारा नाम रोशन करें। क्योंकि जिस तरह बच्चे का हमेशा ये होता है ना कि मेरा एक उस्ताद था और मेरा ये इदारा था, इसी तरह फर्स्ट जॉब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब मेरा फर्स्ट बैंक अल्फला था, तो मेरी एक हमेशा से एफिलिएशन रही है। इनका फर्स्ट बैंक MCB था, ये अभी भी कोई MCB का भूला भटका, मैं अभी इनको बल्कि कह रहा था कि एक नेचुरल है ना, एक एफिलिएशन आपकी होती है कि कोई बच्चा आगे यहाँ नाम ले लेता ना कि मेरे फादर MCB में थे, ये वो सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में पैदा हो जाता है कि यार अच्छे ठीक है। तो इसलिए हम और HBL ऑब्वियसली सबसे बड़ा ब्रांड है मार्केट का, इधर जॉब करना ही एक ऑनर है। HBL के बारे में लोग कहते हैं कि ये वो बैंक है पाकिस्तान का वाहिद जिसमें बाबा कायद-ए-आज़म का अकाउंट था। तो सर ये कायद-ए-आज़म ओन है, ये हमारे ओनर्स को कराची बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर था, वहाँ से कायद-ए-आज़म ने रिक्वेस्ट की उनको कि जी अब ये आपका अपना वतन बन गया तो आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, ना आर्मी थी ना हमारे पास ये इकॉनमी के लिए कोई ऐसे सतून थे। हमारे ये बेसिक सतून होते हैं आपके मईशत को इस्तेकाम देने के लिए, आपका ये बैंकिंग सेक्टर जो है। तो हम वहाँ से मूव करके कराची है, आपने मतलब हमारा एक लैंडमार्क है बहुत बड़ा हमारे लिए, एजाज़ की बात है। वो जो बिल्डिंग है कराची में HBL की, वो बिल्डिंग हमें गवर्नमेंट ने दी जगह, बैंक ने वहाँ बिल्डिंग बनाई, हेड ऑफिस हमारा वहाँ कराची में बना, और आज तक उस दिन से लेकर आज तक HBL को कम्पीट नहीं कर सका, ना बीट कर सका है। तो हम तो आए ही सर्विस करने के लिए तो पाकिस्तान में, और आज तक सर्विस कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने मुझे एक मरतबा एक अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया था, नीसा अकाउंट कोई, वो मैंने वैसे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में लोगों से शेयर किया। इट्स वेरी गुड प्रोग्राम फॉर फीमेल्स, और ये HBL का बड़ा अच्छा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी सर, बिल्कुल HBL बिलीव करते हैं एम्पावरमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में। अब जैसे कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे था, तो जितना आपने मीडिया में भी देखा होगा और आपने दूसरी जगहों में भी देखा होगा, जितना HBL उसको सेलिब्रेट किया ना, उतना किसी और इदारे ने नहीं किया होगा। यानी कल हमारी पिछले एक चेन चल रही है पिछले काफ़ी अरसे से, जिसमें हमारे बैंक की जो ऐसी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी हुई हैं, उन लोगों को हाईलाइट किया गया कि जी अब ये बच्ची है हमारे पास यहाँ बैठी हुई हैं, बेबी नबीला इनका नाम है, अभी ये कल की फ्यूचर की हो सकता है एग्जीक्यूटिव हो हमारे बैंक की बहुत बड़ी। तो इसी स्टेज से वो शुरू करते हैं। तो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट पे चूँकि जब हम बात करते हैं तो हमने उनको हर जगह पे फोकस रखा हुआ है। हमारी मैनेजमेंट कहती है कि आपकी 50% फीमेल हायर करें, आप बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए आपके स्टाफ में। इसी तरह से ये निसा जो प्रोडक्ट है, बेसिकली ये निसा प्रोडक्ट है फीमेल्स के लिए, कि वो हमारे नज़दीक अच्छी क्लाइंट होती है मेल की निस्बत। हम खुद मेल है, मगर उसके बाद भी हमने ये देखा है कि वो अच्छी सेविंग करती हैं और पे बैक भी अच्छा करती हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं करती। तो बैंक को और हर इदारे को ट्रस्ट है। जैसे वो बांग्लादेश का मॉडल आपने देखा होगा डॉक्टर साहब का वाला, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ फीमेल्स को दिया लोन के, हाँ, कि उनको ये पता था कि यार ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और मर्द से ज़्यादा इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इसलिए बैंक भी अब वो निसा अकाउंट में सर हम बच्चियों को डेबिट कार्ड, चेक बुक, हर चीज़ फ्री है, या उनके ऊपर 50% डिस्काउंट है, लॉकर, और उसके अंदर प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस, हाँ, उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयरनेस के लिए हमारे बैंक ने बहुत काम किया। उसके अंदर हमने ये रखा कि खुदा ना खास्ता कोई बच्ची बेटी हमारी जिसको ये प्रॉब्लम हो, उसको बैंक 5 लाख तक की इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, यानी उसका कोई प्रीमियम नहीं है। आपका HBL में निसा अकाउंट है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं उस कवरेज के लिए। तो इसी तरह से वो बेसिकली सारा वही सर थीम वही है कि पे बैक करना सोसाइटी को, कि लिया तो बहुत है तो अब देने का वक्त है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने आए तशरीफ लाए। इफ़ यू फील दैट कि हम आपको अलग रूम सेट करवा देते हैं अगर अब तो सर मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त गुजर गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमारी ये होगा कि हम बड़े सीरियस आए हैं। एक होता है ना कि लोग खाना पूरी के लिए आए हैं कि अच्छा यार चलो उन्होंने बुलाया हम चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब आपने मुझे फ़ोन किया ना, उसके बाद से मैंने इंटरव्यूज़ ऑफिस में कंडक्ट करने छोड़ दिए थे। अजहर साहब को और ये हमारे सीनियर दोनों ब्रांच मैनेजर हैं, इन दोनों को मैंने उस दिन से एंगेज किया हुआ। इनको मैंने ब्रीफिंग दी वहाँ से कि हमने जाके उस जॉब फेयर में कौन से बच्चों को देखना है और हमें क्या चाहिए। नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा था बात करने का, बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें की।
बाकी ये है कि बड़ा सीरियस ये यहाँ पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह बच्चों को ये आपने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये बच्चों को ना सिर्फ इंटरव्यूज़ करेंगे बल्कि बाकायदा उनको जॉब ऑफ़र करेंगे और अच्छी जॉब्स ऑफ़र करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कंपनीज़ के किसी मैनेजर से जो यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी इनका मसला ये था कि यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ बैठी हुई हैं और सारे अपने अपने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो कुछ को इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया वहाँ पे जहाँ पे रेल बाज़ार या जहाँ पे भी इनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे ये बच्चों के इंटरव्यू करके उनको मज़ीद बच्चे जो है वो उनको अच्छी तरह से मतलब जो टैलेंटेड इनको लगे हैं वहाँ पे बुला के इनको जॉब ऑफ़र करेंगे। जी थैंक यू सर। नाज़रीन आपको बताते चले कि ये पीबीसी वाले हैं, एक्साइड है, ओसाका बैटरीज वाले यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे वहाँ पे आप जो है मेरा कैमरामैन ये दिखाइएगा ज़रा। एम्पायर सीड्स वाले जो हैं वो एम्पायर सीड्स एंड कॉरपोरेशन वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम चलते हैं जी आगे जहाँ पे मज़ीद इंटरव्यू हो रहा है। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, 2 मिनट के लिए आपका टाइम लेंगे। महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और इनसे भी जानते हैं कि विहाड़ी कैंपस में इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। सो थैंक यू मैडम फॉर कमिंग हेयर और वी वांट टू नो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टू ट्रैवल हेयर। और आप हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स के इंटरव्यूज़ ले रही हैं, तो कैसा आपको लग रहा है बेसिकली? So far it is going very well. And since we have just joined in, so I am looking after the students as well, and let's see how far does it go. But abhi tak hamara experience quite going good, and we totally appreciate universities to have such career fair for students, क्योंकि fresh graduates होते हैं, they don't know where to apply and what kind of industries in Pakistan are having, और new ventures का भी बहुत से students को career fairs के through पता चल रहा होता है। तो so far it is going very good, and thank you for having us here as well. मैडम एक सवाल आपसे कि आप बच्चों के इंटरव्यू माशाल्लाह कर रही हैं, क्या आपने कोई जब अभी तक कोई फाइनलाइज किया है बच्चा जॉब के लिए? Let's see. कि नहीं अभी? नहीं, not yet, but we are in a process, in a transition process. Let's see how far does it goes. Let's see. यानी आपको अभी तक आपके मेयार का बच्चा नहीं हासिल हुआ? नहीं, क्योंकि अभी ये दिस इज़ द सेकंड कैंडिडेट बिकॉज वी आर सिटिंग इन द वेरी कॉर्नर, तो इस वजह से इट्स अ फ्लो इज़ वेरी लेस, बट अभी आपने दूसरा इंटरव्यू yes, it's just the second interview. कि आपको पोटेंशियल कैंडिडेट मिले। I agree. I totally. We are hoping for the best. Thank you so much. Thank you. बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है इंटरव्यूज़ इन्होंने अभी 2 ही स्टूडेंट्स के कंडक्ट किए हैं, मज़ीद इंटरव्यू ये कंडक्ट करेंगी और होपफुल के यहाँ से जो है वो अपने मेयार का जो इन्हें जिस तरह का वर्किंग चाहिए वो यहाँ से उसको जॉब ऑफ़र करके इंशाल्लाह जाएंगे। ये तमाम कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑफ़र करने आई हैं, ये ऐसे नहीं बैठे, लेकिन जो जिसके मेयार पे जिस कंपनी के मेयार का जिस तरह का उसको स्टूडेंट चाहिए वो यहाँ से वो हायर करेगा। जी ये नाज़रीन देखिएगा, ये इनकी कंपनीज़ के ब्रांड्स हैं, ये जीन्स ठीक हो गए। सो व्यूवर्स, हमारे एक कंसल्टेंसी फर्म के भी कुछ लोग आए हुए हैं और वी होप कि ये हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपनी कंपनी में भी प्लेस करेंगे और बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी पर्टिकुलरली फॉर हायर एजुकेशन के लिए ये अच्छा गाइड करेंगे। सो ये हमारे पास मौजूद हैं, हम इनकी भी व्यूज़ जानना चाहेंगे कि विहाड़ी कैंपस के जॉब फेयर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसा इनका एक्सपीरियंस है। सो आई होप वी विल लिसन सम गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे विजिट करने। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे अपना ये कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए और हायर एजुकेशन फर्दर जो स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का भी कर रहे हैं, यूके का भी कर लिए हैं, यूरोप कंट्री का भी कर रहे हैं, उसमें इटली शामिल है जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें इनकी ट्यूशन फ़ी नहीं है उसमें। अच्छा, ये एजुकेशन वाले हैं आप लोग? जी जी एजुकेशन। अच्छा, तो थोड़ा बताइएगा आपका बेसिक जो है वो क्या आपका मकसद क्या है यहाँ पे? आप बच्चे जो हायर करेंगे
या उनको जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं या आपकी कोई अलग अदारा है आपका? ये जो इटली की स्कॉलरशिप है वो इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, और जितनी भी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी इनके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की उसी में है स्कॉलरशिप। सही है। इनके जैसे बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा उसके बाद PSW उसको मिलता है, इनके पोस्ट स्टडी वर्क, इनके 2 साल का वो होता है, और उसी की बेस पे फिर वो अपनी PR भी अप्लाई कर सकता है, इनके वहाँ पर सेटलमेंट कर सकता है, और एक ही पासपोर्ट पर 26 कंट्री उसके ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कम बजट में। इनके 2200 यूरो में टोटल प्रोसीजर होता है इसका। नाज़रीन, आपने सुना कि माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो हायर एजुकेशन वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये इन्होंने बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र की हैं। आई होप कि जो बच्चा निकलता है वो जैसे इन्होंने बताया जर्मनी और इसके अलावा भी कौन कौन से मुल्क हैं जी जर्मनी के अलावा? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इनको हाँ, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्कॉलरशिप जो वो दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, एक और रूम हमारे पास है। यहाँ पे क्या है, ये मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, जब हम रूम में एंटर होते हैं तो कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं। बच्चों ने इन कंपनीज़ में जो है वो इंटरव्यूज़ देने हैं। इस कमरे में जो कंपनीज़ हैं तो ये सर हमें बताएंगे जी माशाल्लाह से। ये सर अच्छा, बताइएगा कौन कौन सी कंपनी है और किस तरह ये? जी, यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हमारे पास कंपनीज हैं। ये हाँ जी, जाफर ब्रदर्स है, हाँ जी। साहिबान ग्रुप है, रोशन हाँ जी, FMC है, एक्सॉन है, ये सारी एग्रो बेस्ड कंपनीज है बेसिकली। और इन कंपनीज को हमारे डॉक्टर ताहिर साहब, हाँ डॉक्टर ताहिर साहब इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ग्रुप से है, ये साहिबान ग्रुप से, बल्कि थोड़ा सा हमारे साथ साहिबान ग्रुप से भी आए हुए हैं, भाई जान से भी आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर सुनाएं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साजिद हुसैन गुज्जर, अच्छा रीजनल मैनेजर ओमेगा लाइफ साइंसेज साहिबान इंटरनेशनल ग्रुप। अच्छा सर, क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? बहुत ज़बरदस्त लगा जी मुझे यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं इंटर हुआ अच्छा, तो माशाल्लाह सारा माहौल देख के अपना वक्त याद आ गया। पहले तो यूनिवर्सिटी लेवल का, सही बात है। और दूसरा ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हम ऐसे कोऑपरेट करते रहेंगे। जो भी हमें ड्यूटी असाइन करेंगे, जो अच्छा लड़का हमें यहाँ से मिलता है, अच्छा ग्रेडियन मिलता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हवाले से, जो भी, तो हम इंशाल्लाह उसकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हमें अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत रहती है हर वक्त। अभी आपने इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं? जी इंशाल्लाह अच्छा। अभी करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अभी ये आए हैं, इन्होंने अभी अपना मतलब बैठना है, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना है और बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। सर कितने बच्चे आप यानी कंपनी से आप कितने बच्चों को जॉब ऑफ़र करेंगे? एक्चुअली हमारा जो साहिबान इंटरनेशनल जो एज ए ग्रुप में अगर बात करूं तो हमारे पास इस वक्त 1000 के राउंड बाउंड जो है ना 4 व्हील गाड़ियाँ हैं एज ए ग्रुप। तो इस हमें तो हर वक्त टेक्निकल स्टाफ और एग्रेरियन जो स्पेशली मार्केटिंग के हवाले से तो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब इंटरव्यू करेंगे उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि क्या हमारे जो क्राइटेरिया है उस पे जो हमारे पैरामीटर्स हैं कंपनी के, उसके ऊपर बंदे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे। वाकई स्टाफ की हर वक्त ज़रूरत होती है, हर वक्त ज़रूरत होती है स्टाफ की। हर कंपनी, हर अच्छा अदारा ये कोशिश कर रहा होता है कि वो स्क्रीनिंग करे और अच्छे पढ़ा लिखा स्टाफ लेके आए ताकि फार्मर्स को बेस्ट सर्विसेज मिलें और उसकी यील्ड जो है पर एकड़ उसकी यील्ड बेहतर आए। फार्मर का जब बेहतर होगा, फार्मर उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। क्योंकि फार्मर के साथ ही ये हमारा मुल्क एग्रेरियन है, तो 70% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि पढ़े लिखे दोस्त, पढ़े लिखे अफराद आएँ, वो नई टेक्निक के साथ ट्रेडिशनल जो रवायती ज़िम्मेदार है उसको कंडेम करें और नई टेक्निक के साथ हमें जो है ना हम फार्मर को प्रमोट करें ताकि उसकी फ़ी कस जो आमदनी है मुल्क की भी बढ़े और फार्मर की भी बढ़े। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। हमें उम्मीद है कि ये मैक्सिमम बच्चे यहाँ से जो है वो एम्प्लॉय लेके जाएंगे, इनके म्यार पे बच्चे उतरेंगे भी पूरे। और इन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा लिखा स्टाफ चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए और जो इनोवेशन पैदा कर सकें एग्रीकल्चर में, और ताकि मुल्क में फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो। और इन्हें भी हम आपके लिए भी दुआ गो हैं सर, आपको जो है यहाँ से अच्छे और मेहरी बच्चे यहाँ से माशाल्लाह यहाँ से मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर ताहिर साहब और कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की टॉप हायर मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि
कि हम यहाँ की जो क्रीम और लाट है उसकी सिलेक्शन कर सकें और अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया साहिबान इंटरनेशनल की टावर मैनेजमेंट का और कॉमसेट की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, माशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू देने वाले तो अग्रेसिव हैं, इंटरव्यू लेने वाले भी अग्रेसिव हैं काफ़ी ज़्यादा। जी जी जी। मैं माशाल्लाह बात कर रहा था साहिबान वालों से आपके सामने, तो बड़ा ही इन्होंने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये आए हैं। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वाकई वो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट करके लेके जाएंगे। चले, एक मुल्क का जो दरीना मसला है वो जॉबलेस जो बच्चे होते हैं, चले उनको कम से कम यहाँ पे जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। सर हम अंदर चलते हैं जी, आए सर। नाज़रीन डॉक्टर अशरफ साहब हमारे साथ हैं जी। यहाँ पर एक एक्सोन कंपनी है जो कि उनके डायरेक्टर साहब भी आए हैं, डॉक्टर एजाज साहब। मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा इंटरव्यू उनका भी हो ताकि वो बता सकें कि हाउ इज़ देयर एक्सपीरियंस और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये मीडिया वाले हैं, ज़रा इनको आप जो है ना एक छोटा सा इंटरव्यू हम लेना चाह रहे हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए कॉमसेट विहाड़ी कैंपस के जॉब फेयर में, और आपकी कंपनी क्या है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मेरा आज फर्स्ट विज़िट है। यहाँ पे आके एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, और इंटरव्यूज़ के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे मेरे पास आई हैं और ये इंटरव्यूज़ कुछ ने दिए भी हैं। आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया? जी जी, वो भी मैंने की है। सही है। क्या सबसे अच्छी बात है इनका बताइएगा, आपने इंटरव्यू लिए होंगे। हाँ जी। जब बच्चा बोलता है तो समझिए उसके अदारा बोलता है, उसकी एजुकेशन बोलती है, तो क्या आपने जो है वो एनालिसिस किया है, क्या आपने आइडिया लगाया है कि बच्चे यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आए हैं किस लेवल के बच्चे हैं आपके में आप पे वो बताते? देखें जी, बच्चे जो यहाँ पे अब तक मैंने देखा है वो है बीएससी ऑनर्स लेवल पे। ठीक है। बीएससी ऑनर्स लेवल पे अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये आती है वो बच्चे जॉब करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। सही है। अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा पहला काम ये है कि जो अब तक किया है उसमें कौन सी कमी है, उस बच्चे को ये कमी बताई जाए कि अगर इन चीज़ों को बेटे आप इम्प्रूव कर लोगे तो आपकी फ्यूचर लाइफ जो है वो मोर सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर आप इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो आपकी जो अगली बिल्डिंग है उसके लिए बुनियादें कमज़ोर हैं, तो उसकी जो वीकनेसेस हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना। और उसके दूसरे नंबर पे बात यह है कि जो अगर उनका अब डायरेक्शन क्या है, वो नीडी हैं या वो जस्ट अपने जैसे एक भेड़ चाल चली हुई है, हमने एजुकेशन लेना है और हमने नौकरी है और मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जो नीडी लोग हैं उन्होंने कौम को सर्व करना है। जो नॉन नीडी हैं उन्होंने अपने मुआशरे में जस्ट अपना नाम और उसके साथ अपने आगे निकल जाना। तो जो नीडी पर्सन है उन्हें रियलाइज़ करवाना है कि आप में ये कमी जो है, अगर इसे दूर करेंगे तो आप और मज़ीद पॉलिश हो जाएंगे। और अगर नीडी नहीं हैं तो फिर आपने ये जो डिग्री हासिल कर ली है, मेरा ख्याल है ये खासी है, इसकी बजाय दूसरे जो आने वाले हैं उनको मौका दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक़ है, टीचर्स ने जो अब तक इन्हें काम दिया है वो बड़ा अच्छा काम है, इंटरनेशनल लेवल पे काम है। उसमें अगर हम उनकी जो टीचर्स की अपनी थिंकिंग है उसमें जो वो ख़ास तौर पे रिसर्च टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन बच्चे ने उस रिसर्च टॉपिक से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आँखें, आपका फेस, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ एजुकेशन क्या है और उस एजुकेशन में आप कितना डीप हैं। तो टॉपिक के लिहाज से बच्चे अप टू डेट हैं, लेकिन उसके अंदर डीपनेस जो है वो मैं थोड़ी सी कमी महसूस कर रहा हूँ। वो बच्चे की अपनी है। कॉर्न पे फ़र्ज़ किया, एक रिसर्च हुई है, बच्चे ने कॉर्न पे रिसर्च की है। बच्चे को ये नहीं पता कि कॉर्न में कौन सी टाइप की कॉर्न लगाई थी। वहाँ डेंट कॉर्न थी, वहाँ सिंथेटिक कॉर्न थी, वहाँ फ्लिंट कॉर्न थी, वहाँ कौन वो हाइब्रिड कॉर्न थी या नॉन हाइब्रिड थी, सिंगल क्रॉस थी, डबल क्रॉस थी, उसका रूट सिस्टम कैसा है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। तो ये चीज़ें ये बच्चा खुद डीप जाता है।
सर असल में आप हैं प्रैक्टिकल, बच्चे हैं फ्रेश। हाँ, तो जब असल में आज हमारे आने का, माशाल्लाह नहीं, असल में हमारे आज आने का मकसद ये है, हाँ जी, आज वो यहाँ पे हैं, कल वो एक बड़े कैनवस पे होंगे। तो जब बड़े कैनवस पे होंगे तो वो इतने परफेक्ट हों कि वो हर आए दिन उनकी इज्जत बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉलेज जो है ये किसी भी शख्स को खुद आगे लेकर जाता है। सही बात है। उसके लिए किसी चीज़ से सजेशन जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है। टीचर्स हमारे साथ हैं, उसमें भी रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जो देखें हमें कोई ना कोई चीज़ अगर कोई कमी है बच्चे में जी। तो वो आप बता रहे हैं, ये हमारे लिए भी हुनर की बात है। वो यहाँ जो चीज़ें मैंने नोट, हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल। इसमें हम गाइड करेंगे बच्चे को परफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्योंकि प्रोफेशनल हैं, बच्चों, तो बच्चा भी उस्ताद ने सब कुछ पढ़ाया, सही है, लेकिन उस्ताद के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बार बार उन चीज़ों को पूछे। हाँ जी, हम बच्चे से पूछते हैं कि आपने ये चीज़ पढ़ी है, बच्चा कहता है हमने पढ़ी है, हाँ जी, लेकिन अब उसको लॉन्ग टाइम मेमोराइज़ करना ये तो बच्चे का काम है, ये टीचर का काम नहीं है। अब बच्चे में अगर इतना इंटरेस्ट हो कि ये मेरे फ्यूचर में काम आने वाला है, तो बच्चा उसको संभाल के रखेगा। अगर वो कहता है मैंने जस्ट ये कागज़ का पुर्जा लेना है, तो वो एक पुर्जा ही है, फिर उसके लिए वो उसका नॉलेज नहीं होगा। उसका नॉलेज इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो किसान को जाके बता सके, वो किसान से जाके ये ना पूछे कि ये बीमारी कौन सी है, ये फसल कौन सी है, इसको क्या हुआ है, ये फर्टिलाइज़र क्यों दे रहे हो, उसे फर्टिलाइज़र का ही पता ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें उसी वक्त होंगी। मैं एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगा वो टीचर्स के हवाले से, कि जब बस बच्चे यहाँ से पास आउट हों, एटलीस्ट उनका एक दिन का इंटरव्यू होना चाहिए, और वो उनको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक, और ख़ास तौर पे वो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी ये कोर्स बनाएं। इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है उस कोर्स में? इंडस्ट्री की डिमांड फर्टिलाइज़र है, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्रॉप प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री की डिमांड उसके हवाले से इंसेक्ट पेस्ट और उस हवाले से है, इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो उसकी सॉइल साइंस के हवाले से है, उसकी सॉइल टाइप के हवाले से है, इंडस्ट्री की डिमांड वहाँ उसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से है, इंडस्ट्री की डिमांड एडवर्स कंडीशन में क्रॉप की बेटरमेंट के लिए है, इंडस्ट्री की डिमांड उसके नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है इंसेक्ट्स के टेक्निकल नेम और क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम्स और वीड्स और इस किस्म के जो भी उनकी बेसिक डिमांड्स, और फिर एग्रोकेमिकल्स। एक बेसिक कोर्स यहाँ लाजमी होना चाहिए एग्रीकेमिकल के सकिंग पेस्ट के हवाले से, जो जनरल एग्रोकेमिकल्स हैं, चंद एक जेनेरिक उनके जेनेरिक नेम्स हों, वो ट्रेड नेम ना हों, तो उस हवाले से वो थोड़ी सी इन्हें इंट्रोडक्शन मिले। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में तो क्रीम के लिए हमेशा उसे जगह नहीं बनानी पड़ती, उसके लिए जगह होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड नाइस कमेंट्स। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन सजेशन से स्टूडेंट्स को बहुत मेरे साथ पहले भी मंसूआ से आते हैं, अभी पिछले दिनों एक है मंसूआ से हसनैन साहब हैं, उनकी पीएचडी थी, उनकी बेट्स वगैरह हमारे इदारे ने मैंने बल्कि उनको वहाँ पे वो किया है। मैं सारा काम लैब के हवाले से भी और बेट्स के हवाले से भी करता हूँ, और वो वर्ल्ड के अंदर यूनिक बेट के हवाले से सामने आई है। वो ऐसी बेट है, अभी उन्होंने वो मंसूआ उसको पेटेंट करवा रही है, और पेटेंट करके बड़ी बड़ी कंपनियों को वो फिर उसकी एक्शन होगी और उसको कर। हम तो बच्चों को काम करवाने के लिए तैयार, बशर्ते कि बच्चे काम आने, बच्चे इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज। आपको क्या लगता है कि सर अभी तक कुछ इंटरव्यूज आप कर चुके हैं, सो व्हाट डू यू फील दैट के द स्टूडेंट्स हैव ए पोटेंशियल और आफ्टर जॉइनिंग देखें जी, मैं तो एक चीज़ हूँ, जिस चीज़ को भी अल्लाह ने बनाया है उसमें पोटेंशियल है। जिस चीज़ को भी बनाया वो बगैर पोटेंशियल के बनी ही नहीं है, उसमें पोटेंशियल। बात सारी है हम उसका बनाते क्या है। ये तो मिट्टी है, आप उससे क्या बनाना चाहते हैं। तो वी होप दैट कि आप हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको ज़रूर हाई करेंगे और उनमें कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाएंगे। इसमें एक लास्ट सेमेस्टर आप अपना ऐसा रखें जिसमें आप ये फील्ड डिमांडिंग कोर्सेज जो हैं उनकी रेपिटेशन रखें, उसमें भले उनके लिए एडिशनल टाइम रखें, वो 2 से 3 उनके पीरियड हो, उसमें ख़ास तौर पे एक सॉइल साइंस के हवाले से, एक एंटोमोलॉजी के हवाले से, एक पैथोलॉजी के हवाले से और एक एग्रोनॉमी के हवाले से। वो उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसको रिपीट करके जब वो दोबारा जाएंगे फिर यहाँ 1 दिन का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जब वो निकलेंगे
उन्हें मैं गारंटी करता हूँ उन्हें दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोकेगी नहीं, और वो खुद ही उन्हें वो जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि लोग कहेंगे ऐसे लोग हमारे पास हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपकी सजेशन से भी फ़ायदा उठाया जाएगा जी। या एक कप ऑफ टी आप हमारे साथ पियेंगे या हम लोग आपके साथ पियेंगे, आपके इस तजर्बे से हम फ़ायदा उठाएंगे। जो डिमांड इंडस्ट्री को हम कॉन्सर्ट तो हमेशा से ही जो है वो चाहता है कि जो मार्केट में बच्चे चाहिए जिस तरह के उस तरह के हम उनको दें, ताकि जो है वो नॉलेज का फ़ायदा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई शख्स मुकम्मल नहीं। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ सीखता हूँ, किसान से भी सीखता हूँ, छोटे से छोटे लोहार से भी सीखता हूँ। रोज़ाना हर आदमी एक दूसरे को सिखा रहा है, बशर्ते कि तुम्हारी सीखने वाली थर्स्ट हो और आँख हो देखने वाली। सर माशाल्लाह, तो ये चीज़ आप पैदा कर लें। आपके पास माशाल्लाह मार्केट का नॉलेज अच्छा है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों में आए, बाकायदा हम आपका इंशाल्लाह शायद मैंने बताया है कि यही चीज़ इन बच्चों को जो मार्केट में जो है उनको डिमांड है, चले उनको भी अवेयरनेस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके हम तजर्बे से भी फ़ायदा उठाएंगे। ये अभी स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह आप जैसे लोगों से मिलने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद ये प्रोफेशनिस्ट भी बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये मैंने डॉक्टर ताहिर साहब थोड़ा सा मैं इन्हें ब्रीफ कर दूं, जी 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 जी, क्योंकि मैं खुद हेक्सान का एम्प्लॉय रहा हूँ। कीजिएगा सर, कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ताहिर इन्वायरमेंटल साइंसेस से। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं खुद हेक्सान ग्रुप का एम्प्लॉय रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर काम किया है। डॉक्टर साहब के साथ वहाँ पे इसी तरह का रिलेशन था। ये जो हेक्सान ग्रुप है ना, ये बेसिकली आप इसको कह लें कि ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो है ना वो मार्केट में देते हैं ना। मेरे ख्याल में मुल्तान रीजन के अंदर अगर सही प्रोफेशनल और रिसर्च बेस्ड अगर कोई मैं कहूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तो वो हेक्सान केमिकल्स है कि ये कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में देने से पहले जो है ना उसको ये A to Z मतलब उस पर अपनी वैलिडेट करते हैं ना उसको, पहले लैब में एक्सपेरिमेंट, फिर फील्ड में, फिर डिफरेंट रीजन में, जब तक खुद जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होते। ख़ास तौर पे राना साहब जो इसके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो मार्केट में वो प्रोडक्ट भेजते नहीं हैं। तो इस फोरम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो है ना हमारी कंट्री में जो है ना ये इसका बहरान है कि हम जितने भी कंपनीज़ हैं वो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है ना। तो ये क्रेडिट मैं इनको देता हूँ हेक्सान केमिकल्स को कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है। इसी तरह ये साइबान है या ओरिगा है जो यहाँ पे हमने जिनको बुलाया है, दे आर ऑल रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, वो मतलब अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर रिसर्च के बगैर नहीं भेजते। और मुझे ये एजाज़ रहा है कि मैं इस ग्रुप का जो है ना एम्प्लॉय रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, माशाल्लाह बच्चे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उन्हें जो कमियां नज़र आ रही हैं, चलें वो भी बच्चों में, ये डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी दूर हो जाएंगी अगर किसी में है। बाकी जो न्यूली जो बच्चा है जब भी जाएगा, ज़ाहिर बात है फ्रेश बच्चे हैं ये, इनके बाद अभी बुकिश नॉलेज है वो उनके पास, तो चलें प्रैक्टिकल उनका 40-20-30 साल का शायद मेरे ख्याल में तजुर्बा था जो बोल रहा था आपका सर। तो ये बच्चों में चीज़ें हम इंशाल्लाह पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमारी सीटिंग होगी, तो बच्चों के लिए शायद इनका एक लेक्चर ही हम रख दें ताकि मार्केट में जब वो जाएँ तो उन्हें इस तरह के मसाइल ना हों कि जो मार्केट में कंपेटिटर्स हैं या जो जिस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में बन रही हैं तो वो बाकायदा उसी तरह का जो उनके पास नॉलेज हो। जी नाज़रीन, एक और रूम यहाँ पे कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरव्यू लेने आई हैं। सर बताइएगा इन कंपनीज के हवाले से। यहाँ पर इस ग्राउंड फ्लोर में सॉफ्टवेयर हाउसेस की डिफरेंट कंपनीज़ हैं। नॉर्मली ये कंपनीज़ लाहौर से, फैसलाबाद से और डिफरेंट सिटी से हैं। और जबकि हमने देखा था कि फ़र्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर ज़्यादा एग्रो कंपनीज़ थी और मैनेजमेंट की कंपनीज़ थी, बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारी थी। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस में यहाँ पर और एक और रूम है वहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी में, जैसे कि स्किल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, गेमी टेक या गेमी ट्रॉन है और कोडिंग ट्रॉन है। तो और इस तरह जिन टेक भी एक कंपनी है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस नेम है पाकिस्तान में, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ।
हम कुछ से बात करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होगा कि वो उनका कैसा रहा एक्सपोजर एक्सपीरियंस। जी नाज़रीन, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो ये तो वैसे भी जो जदीदियत जो है वो माशा जदीदियत की तरफ ही जा रहा है। तो आए हम देखते हैं सर, आइएगा। तो नाज़रीन ये कोडिंग ट्रॉन सॉफ्टवेयर हाउस है और यहाँ पर इंटरव्यूज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपोजर रहा। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा, द CEO ऑफ दिस कोडिंग ट्रॉन, और वैसे ये इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी रहे, ग्रेजुएट हैं बल्कि, और यहाँ से इन्होंने BScs किया था और उसके बाद दे लॉन्च सॉफ्टवेयर हाउस और बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। और आज ये देखें यहाँ पर अपने ही बड़ी अच्छी बात है, ये इसी यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़े हुए लोग यहाँ पे आज मतलब एग्जेक्टिव के लेवल पे हैं और यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करने आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कॉमसेट के लिए भी ऑनर है कि हमारे ही ग्रेजुएट आज कंपनीज एस्टेब्लिश करके दे आर एंटरप्रेन्योर्स और ये अपने ही जूनियर्स को हायर कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, द CEO ऑफ कोडिंग ट्रॉन, और हम जानते हैं कि इनकी कंपनी क्या है और किस तरह की सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं और यहाँ आकर इनको कैसा लग रहा है, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम कोडिंग ट्रॉन से हैं, यहाँ के इल्यूमिनाई हैं हम। सही है। मतलब ग्रेजुएशन यहाँ से की है हमने, माशाल्लाह। 2-2.5 साल जॉब की है हमने, फिर उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप बिहाड़ी में ही स्टार्ट किया हुआ है। और हमारी जो कंपनी की बेसिक सर्विसेज हैं, मेजर सर्विसेज हैं, वो टोटली क्लाउड बेस्ड हैं। जैसे कि AWS और Azure पे हमारा जो है ना ज़्यादा फोकस है, उस पर क्लाउड कंसल्टेंसी है, डेवऑप्स कंसल्टेंसी है, उसके बाद क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी कंपनी से माशाल्लाह, आपको पहले तो मुबारकबाद देंगे। Thank you so much। आप हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, आप CEO हैं आप, तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? और दूसरा ये कि बच्चों के माशाल्लाह आज आप कल आप खुद जॉब ढूंढ रहे थे, आप बच्चे आज आप खुद रख रहे हैं, तो कितनी आप इन बच्चों में देख रहे हैं कि जैसे आप थे, आप जिस टैलेंट के थे उसी टैलेंट के बच्चे आगे देखिए कॉन्सेप्ट्स ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोग डिफरेंट, अब हमारे पास 4th सेमेस्टर के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि हमें इस पे दें, आप जॉब प्रोवाइड करें, हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, हम साथ में दूसरा काम शुरू करेंगे अपना, हमें कोई न्यू स्किल्स जो है ना सीखने को मिलेगी। ठीक है। अभी सो फार हमारा जो फोकस है क्लाउड पे है कि हम क्लाउड के जो रिसोर्स हैं, अगर यहाँ से हमें कोई ग्रेजुएट मिल जाता है तो हम उसको हायर कर लेंगे। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम नेक्स्ट कंपनी हमारी ग्रो करें, ठीक है। हम इसमें हमारा जो फोकस है, उसके बाद हम डिफरेंट सर्विसेज इस कंपनी में ऐड करते जाएंगे। अभी हमारी मेजर जो सर्विसेज हैं एज अ यू नो के स्टार्टअप, हम मेन फोकस हमारा क्लाउड कंसल्टेंसी पे है, ठीक है। हम डेवऑप्स कंसल्टेंसी, हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर विद बेस्ट वैल्यूज़, कि आप क्लाउड पे आएँ और जो है ना अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो शेयर्ड इन्वायरमेंट से लेके आप क्लाउड पे आएँ, डेडिकेटेड आप अपनी सिक्योर करें एप्लीकेशंस को, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, SLAs होते हैं, ठीक है, गवर्नेंस आ जाती है, इस तरह करके, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन, अगर एक क्रिटिकल एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन डाउन ना हो, ठीक है, हाई अवेलेबल रहे। अगर आप कल को एप्लीकेशन के साथ ऐसा मतलब कोई एक्सीडेंटली कुछ डिलीट हो जाता है तो उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान, डिज़ास्टर रिकवरी, इस तरह के प्लान हो, तो वो हम इस तरह की हमारी मेजर सर्विसेज हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपके लिए हम दुआगो भी हैं कि आपकी कंपनी भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करें, और जो अब आप अपनी जगह पे जो स्टूडेंट्स आप हायर करेंगे उनकी ग्रूमिंग के लिए भी आप फ़ायदेमंद हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ पर्सनली ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज आई पर्सनली नो द कोडिंग ट्रॉन गुलाम मुस्तफ़ा को। तो इनका बेसिकली जो बड़ा अच्छी बात है वो ये है कि ये मल्टी स्टेक या फुल स्टेक डेवलपर हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान में क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं,
तो अच्छी बात ये है कि ये इनका ज़्यादा फोकस क्लाउड कंसल्टेंसी पे है और काफ़ी ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वी आर होपिंग कि ये हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को और एलुमनाइज को मौका देंगे और कि वो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। तो हम आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो हमारे ही ग्रेजुएट्स हैं, वो आज माशाल्लाह लाहौर में बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठे हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनकी कंपनी का नाम है गेमिंग ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं बैनर में गेमिंग ट्रॉन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नाम से भी आपको लग रहा होगा कि कोई यूनिक सी कंपनी है। पाकिस्तान में गेमिंग में थोड़ा लेट एक्सपोजर हुआ, लोग इस तरफ लेट आए, लेकिन जैसे हैं और उनमें बहुत सारे लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा नाम ये है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे ही ग्रेजुएट बैठे हुए हैं और आज वो कंपनीज़ के मालिक हैं। मुझे लगता है इस रूम में ज़्यादातर हमारी जो, बल्कि ये हमारी कंपनियाँ हुई फिर तो। हाँ जी, इसमें सारी तो नहीं है, लेकिन लाइक जैसे कि GeneTech बड़ी अच्छा नाम है, WebTech एक अच्छा नाम है, लेकिन जो हमारे हैं हम वी अप्रिशिएट देम और उनमें ये अच्छे नाम है। और इन्होंने कुछ ही मतलब 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो में अप टू 50 एम्प्लॉइज़ की कंपनीज बनाना और उनको चलाना, एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप होती है तभी ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको मिलवाता हूँ इस कंपनी के CEO फैसल जब्बार से। सो फैसल बेसिकली इज़ द CEO ऑफ दिस गेमिंग ट्रॉन कंपनी। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी हैं और विद इन 2 और 3 ईयर्स में इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप लाहौर में कर लिया है और ये अप टू 50 एम्प्लॉइज़ तक की ये कंपनीज़ है और अभी ये इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लाहौर, इस्लामाबाद के साथ साथ अब बिहाड़ी में भी। सो हम जानना चाहेंगे कि इनका कैसा एक्सपोजर रहा, इनकी बेसिकली कंपनी क्या है और यहाँ आके इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और हमारे जो इनके ही जूनियर्स कह लें, हमारे ग्रेजुएट्स, उनके बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बताइएगा। माशाल्लाह आप दोबारा यूनिवर्सिटी में आए हैं, पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कंपनी के CEO हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या महसूस कर रहे हैं दोबारा से यूनिवर्सिटी में आए? माशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे आज आप पहले आप स्टूडेंट थे, आप CEO बन के इंटरव्यू कंडक्ट करने आ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? समझते हैं कि ये जो बच्चे आप माशाल्लाह इंटरव्यू कर रहे हैं ये इस लेवल पे पहुँचेंगे? इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे CVs हमें मिली हैं, तो कॉम्पिटेंट हैं बच्चे, तो इंशाल्लाह हम भी स्ट्रगल करेंगे उनके साथ। अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा। अपनी कंपनीज के मतलब थोड़ा सा बताइएगा। हमारी बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल गेम्स की कंपनी है, जिसमें हम डिफरेंट स्टोर के साथ चलते हैं, यानी एप्पल पे भी काम किया जाता है, गूगल प्ले स्टोर पे भी करते हैं, ऐप गैलरी पे भी किया जाता है, लेकिन डिफरेंट जो अच्छे स्टोर हैं उन पे हम काम करते हैं। तो आज आप माशाल्लाह लाहौर में आपका सेटअप है? हाँ, लाहौर में जोहर टाउन में सेटअप है। अच्छा, कितने एम्प्लॉइज़ आपके पास? 47। कुछ फिजिकली हैं, कुछ वर्चुअली भी काम कर रहे हैं, टोटल 47। क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह इधर काम सेट्स के लिए भी एक ऑफिस ओपन किया जाए बिहाड़ी में, ताकि जो काम सेट्स के हैं ग्रेजुएट हैं उनको हम साथ लेके चलें। तो जब आप यहाँ पे पढ़ते थे तो कोई एक्टिविटी, कोई याद दहानी, कोई एक वाक़या जो आपको अच्छा लगा हो यहाँ पर? बहुत सारे वाक़यात हैं जो अच्छे लगे, स्पेशली ताकि, क्योंकि ये कंपनी से हटके सवाल है मेरा। यूनिवर्सिटी में जाहिर बात है बंदा पढ़ता तो है, साथ में कोई ना कोई इंजॉयमेंट। स्पेशली स्पोर्ट्स वीक था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन में, तो हमने बहुत इंजॉय किया था। तो थैंक यू वेरी मच सर। जनाब अब तो आप माशाल्लाह CEO हैं। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, ये यहाँ के स्टूडेंट हैं, अब CEO हैं और इनको स्पोर्ट्स वीक पसंद था। अब आज फिर स्पोर्ट्स वीक है, आपको बताते चलें। आप यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ लीजिएगा और स्पोर्ट्स वीक भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। हम आपके लिए भी दुआगो हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस अदारे के बच्चे जो आप हायर करेंगे उनको भी आप आगे अपने साथ लेके चलें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर GeneTech सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से भी आए हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए कि उनका कैसा रहा एक्सपोजर। GeneTech इज़ ए गुड नेम इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सो आई थिंक लेट्स एक्सक्यूज़ मी सर,
आपका छोटा सा एक इंटरव्यू लेना चाहेंगे। आप जिनटेक की तरफ से आए हैं, सो वी वांट टू नो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टू रीच हेयर। और आपने अभी तक जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, सो व्हाट डू यू थिंक वेदर द ग्रेजुएट्स हैव ए पोटेंशियल टू ग्रो और सच काइंड ऑफ थिंग्स? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाहिद और डॉक्टर अली वगैरह से मेरा अच्छा पर्सनल कांटेक्ट है, तो उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था। तो मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं मुल्तान से भी नहीं आया, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो मुल्तान ऑफिस के लिए प्राइमरीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बेशक वो इस तरह भी साथ भी जो हैं ये 23 में फ्री होंगे, मगर अच्छा है कि एक्सपोजर मिल जाए इनको, मैं इनको गाइड कर दूँ थोड़ा बहुत कि भी प्लान किस तरह करें, प्रोजेक्ट्स क्या करें। और जितने फ्रेश ग्रेड्स आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो वेर होपफुल कि हमें यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज मिल जाएँ विच वी कैन हायर फॉर ऑल 3 ऑफ आवर ऑफिसेज, नॉट जस्ट मुल्तान, इस्लामाबाद के लिए भी और कराची के लिए भी। तो सर ये आपकी जो जिनटेक सॉफ्टवेयर हाउस है, ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसमें किस किस्म की आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो थोड़ा सा वो भी उनके बारे में बता दें। बेसिकली वेब ड्रिवन काम है, PHP बेस्ड काम है बहुत ज़्यादा, कोडिग्नाइटर, सिम्फनी, फिर जावास्क्रिप्ट और इसकी लाइब्रेरीज़ का काम है, रिएक्ट हो गया, नोड, एंगुलर वगैरह का। मोबाइल का भी काम है iOS बेस्ड, तो वेब और मोबाइल का काम प्राइमरीली हम कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी नाज़रीन, आपने बात सुनी, माशाल्लाह बहुत इस्लामाबाद से ये आए हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो ये इनको हायर भी करेंगे और उनको जॉब्स भी ऑफ़र करेंगे। चलते हैं जी आगे, रहिएगा हमारे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशरफ साहब, जिन्होंने आपको तमाम प्रोग्राम से, यहाँ की एक्टिविटी से, जॉब फेयर से, स्पोर्ट्स वीक से, और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं मेरी साइड पे, तमाम से आपको आगाही दी। जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स ने ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ जॉब फेयर 2022 का भी जो है यहाँ पे इन्हें